उत्तराखंड के पहाड़ों के भीतर अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे कई कुंड, ताल, बुग्याल एवं कई पर्वत श्रृंखलाएं। उत्तराखंड के चमोली जिले में राज्य की सबसे अधिक तालें हैं। इन्हीं तालों में से एक ताल है ब्रह्मताल। यह ताल चमोली जनपद के 3 ब्लॉकों की रेंज में अवस्थित एक अत्यंत मनोहारी ताल है। आज से हमारा ब्रह्मताल का ट्रैक शुरू हो रहा है और हमारे गांव से ब्रह्मताल करीब 80 से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हम 4 लोगों का ग्रुप इस ट्रैक पर जा रहा है। यह इस ट्रैक का सबसे नया रास्ता होने वाला है, क्योंकि इस रास्ते से यह ट्रैक आज तक किसी नए ग्रुप कैंपिंग के उद्देश्य से नहीं किया है। यह हमारा पहला ट्रैक है और हमें रास्तों की कुछ खास जानकारी भी नहीं है और ना ही हमारे साथ कोई गाइड है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन खतरनाक बीहड़ों और जंगलों से होकर ब्रह्मताल पहुंचते हैं। जय माता दी। जय तो निकल चुके हैं हम आज एक लंबे ट्रैक पे। आगे देखते रहें कहाँ पहुँचते हैं हम। चल चल चल। यह है लमडेड़ी का सैंड। यहाँ से हमने पर्याप्त पानी पीकर फिर सारी पानी की बोतलें भर ली और फिर यहाँ से आगे शुरू हुआ जंगल का सफ़र। तो पहुंच गए हैं हम अभी तमख्या और यहाँ पर गौशालाएँ हैं अभी लोगों ने बना रखी काफ़ी। और ये चारों ओर का व्यू काफ़ी सुंदर। और हमारे ट्रैकर साथी यहाँ पर काफ़ी थक चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा वज़न हमको यहाँ पर ढोना पड़ रहा है और सीधी चढ़ाई यहाँ से लगी हुई है। अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे तो अगला स्टैंड हमारा 100 मीटर आगे होगा और वहाँ पर हम दोपहर का खाना खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ छप्पनों को बनाया जा रहा है। तो चलते हैं आगे, अब बने रहिए हमारे साथ।
पहुँच गए हम विनायक की धार में और यहाँ से आगे होता है प्रॉपर जगताल का रास्ता शुरू। तो देखिए काफ़ी थक गए हैं यहाँ पर जवान और अब हम यहाँ से आगे को प्रस्थान करेंगे थोड़ा देर रिलैक्स करके। तो मिलते हैं अब आगे सीधे ही जगताल की ताल में। तो लग गए यहाँ से आगे के लिए हम जगताल के लिए। तो हम अंगड़ी गंग में पहुंच गए हैं और यहाँ से आगे खतरनाक जंगल शुरू होता है। तो ये देखिए जगह पूरे आदमी ना जगह पे डाउ बोर्ड कुछ नहीं हुआ वो करे 3 दिन स्टे 5 किलोमीटर। तो अभी हम पहुंच गए हैं जगताल की ताल में और अब यहाँ से आगे का रास्ता सुपताल के लिए शुरू होने वाला है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से सुपताल। सोचकर आए थे कि यहाँ से हमें पीने के लिए साफ पानी मिल जाएगा, लेकिन इस झील का पानी काफ़ी मटमैला हो रखा था और इसमें काफ़ी शैवाल भी उग रखे थे। तो फिर हम यहाँ से बिना पानी के ही आगे बढ़ गए। तो अब हम जगताल से आगे को निकल रहे हैं और यहाँ से अब हम सुपताल ट्रैक में पहुँचेंगे। तो जय श्री कृष्णा, चलेंगे हम आगे सुपताल के लिए। तो पहुंच गए हम आखिरकार
सुपताल के सैण में। और ये सुनील सिंह यहाँ पर काफ़ी थक चुका है, तो देखिए ये हम पहुँच गए हैं सुपताल के सैण में। और ये रहा दोस्तों सुपताल का सैण। झलताल और सुपताल के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। झलताल और सुपताल के क्षेत्र में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। यहाँ तक के रास्ते की हमें जानकारी थी, लेकिन यहाँ से आगे हम पहली बार जाने वाली थे। हाँ, ये रहा सुंदर नज़ारा यहाँ पर सुपताल का। तो ये रहा दोस्तों सुपताल का दलदल, और बरसात के मौसम में ये पानी से भरा रहता है। तो ये है सुमा थो बुगाल को सुपताल का नज़ारा। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी मवेशी भी चल रहे हैं। जा तू ही पूछो ना सुबह थो बुगाल को जो ताक जान दी अबे तो चला मोड़या चलेंगे नहीं यार बुगाल तब सन गड़वा आके पे खाने पे और तो ये खाने बिगाओ एक बार के मैं जो पैन को वाले नहीं पैन या मुझे मैं आंखों वाले के जो यो अच्छा छी में वाला अच्छा पहले दान जी ना आप तो कोई नहीं दान तो तामो खा गए तो यम के तो खा गए तो जमीन डाल देखने ठीक है। अब वे बात दूसरा खाते के चम डोल में डोल जो जब खोल वो ना खोल में मूंग डाले वो बाकी तो खोल था ना बिना कोई लगे मूंग डाले वो दोनों भी उसका वो थे वो भी डाले ना खोल ना टेंट टूंट से ना दे बात तब खोल ये ना खोल से ठीक है ये ताले जाए यो खोदो डाल मिला बिच गेट में खोदो डाल छुपे पैनी कुंड चुआ अरे तब तुम पैंट फेर सका वो थोड़ा थोड़ा उन पैंट तुम पैंट फेर सका वो थोड़ा थोड़ा उन अब मले आगो और तो जी फर्स्ट खर के मिलल तो मैं हम फोन आर खाली दूंगा यो आ तो ते पलता दे पैंट से और ये ता दे पैंट तम दु खर का मैं दु तला पैंट वो मिल दल पैंट हम मां अगर हम जलंगोड़े आर डाल तो ठीक है यार बीच में जो वो बुझा नहीं दे ते बुझा बोर्ड से सीधे बोर्ड से आता अभी यो वो बुझा रहा था ते पलता दे और नॉल से ताच पैन में नहीं ते बाद सीधे जलंगोड़े आर दे लाल पैन बकाए वो यार से यार पैन उधर में खेल पैंट वो यार मो पैन वो लगे तो दे पैन ये ना वो यार से ना ये वो लगे तो दे पैन तो सर तो ना कौन आप तो मार लगा 3 दिन तो वहाँ बाट लगा 3 दिन होने लगा 6 दिन ना ओने तो कम लागल ना ओने थोड़ा वेट भी वजन में कम हो क्या खा बन गई सुबह क्या बने अगर हम जड़ंग उड़े आरवा किंदर भी हां जलंग में पड़ जाए तो सीधे जाता मोड़ बलमताल और ब्रह्मताल नजदीक तो कर बलमताल कौन सा दूर से वो अबू के आलगाट नजदीक हूं सीधा कि नहीं किंदा सीधे फोन में जाऊं वड़िया नहीं बना तो वड़िया तो पास तो वड़िया बता वड़िया बत्ती तो मन्ना लगी वहाँ बत्ती सोची प्लान नहीं कौन देखनी ना जो समझन की हम के वॉल ठीक है तो सीधे तो खा लगे वो वड़िया देना वड़िया से बस और तो वड़िया पे डाल देना वड़िया पे ये थे आई वो थे ना ये सीधे खाड़ धार से धार
डोंग घंटे वाल लंबा लंबा बूथ तक खड़ करे बाउन डोंग आधार पे जाए सीधे मामन पे ठीक में आधार में जाए धार में पान वाला लगे सीधे वो हम नदी का देखें बहुत बंद मताल हुए तो आइडिया भी लगा दिया के स्वच्छ हुई यानी वो गया है क्या नहीं सदा मास्टर हालत आडोल में वो बना जाए ठीक है लगे तुम बॉर्ड नहीं देखे तो बहुत भी बाहर थोड़ा आधार को जल्दी फले ठीक कपूर जो दा बुआ नहीं देनी तो अब बुआ तो तुम पाओ तुम तो नहीं पहुंचो तो आदम जंगल में तो ना पैन मिलो ना कुछ तो इन दुई खर का मैं भी यो खर का मैं दे ये भाई वो उपजाओ तुम सीधे अब आया बना सीधे खर बोर्ड जो सो तो को सीधे उपजाओ माम गेट मिलो यो खर का तिल मिलो तामन डाल तो तामन आए तामन नहीं डाल तो सीधे माथा खर का मैं दे खर बोर्ड मारे खोल बोर्ड से ना तो वे बात तो मैं तम के जाना तो जब मसो खर के नहीं देंगे तम वो यार तो पहुंचे वो यार तो मसो नहीं वाले हम पहुंचे पूरा मैप जानो वैसे ना हाँ तो पहुंचे वो यार तब पहुंचे वो यार पे डालता हूँ तो पैन नहीं होता तब मैं बोलने गया यार ढोल पे निकालता हूँ पैन वो तो ले जाने बात होगी अब वैसे बढ़िया घर होना चाहिए ढोल में थे मसो पैन थे वो ढोल में थे पैन चल फिर वहीं चलते हैं अब मैं तो या तो या के बेली गाना आया था अब सीधे पौर झद क्यों जान फोन पर झद क्यों तो मौत देख नहीं तो अब सीधा इंदर जाना जोड़ेंगे सीधे बोर्ड तो सुधा पाट बोर्ड लगे ना पाया तो बुआ जी थे तो मुलाकात भंगरी जाओ ना निकला बोल बोल निकला तो बोलो बोर्ड तो पूरा लगे वो आगे तो तम यो बुआ नहीं सीधे पानी जदा क्वाल हां तो ठीक है तो बच्चे पैन हां बुआ तो भी पे हां जड़ंगा तो भी जदा खरा के वड्या लगे बगल में पैन तुझे भाई आजा तो खड़ा नहीं आजा आजा तो यहाँ से चल दिया हम जड़ंग उडार की तरफ और ये रही यहाँ की भेड़ बकरियाँ। सुखताल के दलदल के किनारे हमें यह छोटी पानी की धारा मिली और फिर यहाँ से पर्याप्त पानी भरकर हमने आगे सफ़र शुरू किया। को 6:30 बजे तक हम अपने पहले नाइट स्टे के पॉइंट पर पहुंचे। फिर जल्दी से कैंपिंग को लगाया और फिर खाना खाकर हम सोने की तैयारी करने लगे। यहाँ पर चारों तरफ काफ़ी गाय बैलों के झुंड थे, तो हमें डर का आभास भी नहीं हुआ और हमने अपने दोनों कैंपों के अगल बगल आग के 2 बड़े बड़े चूल्हे भी रात भर जलाए रखे। की गहरी नींद के बाद सुबह आंख तब खुली जब चारों तरफ धूप छा चुकी थी। फिर उठने के बाद हमने सबसे पहले पानी की तलाश शुरू की। बजे हम ठीक हो अब साइड गदरा साइड रात खाने पे लगे हैं पूरू
अरे फोन नहीं जाए क्या ना भा लगे तो फिर अगर पेड़ वाला तमी नहीं है क्यों हां फोन तब तक मेरा सामान सेट कोने अगर पेड़ नहीं मिलो नो एक बार रफा दफा बन जाना टाइम लैप्स लगा दे घाम वाल सर टेंट में ये तो ये जगह पे घाम ना हो घाम हम हाथ में ओढ़ जन के लगे तब तो घाम बढ़ते हुए दिखे सुबह के करीब 10 बजे तक हमने नाश्ता किया और फिर आगे के सफ़र की तैयारी के लिए सामान समेट लिया। जगह का नाम है दोस्तों डोल और हमारा सामान भी अभी पैक हो चुका है और अब हम यहाँ से आगे चलेंगे जड़ंग उड्यार की तरफ। तो वीडियो में बने रहें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पर। तो चलिए अभी हम चलते हैं सामान को लेके और ये हमारा सामान इतना पैक हो चुका है तो चलिए। ये है दोस्तों चौखंबा पर्वत और बादलों के अंदर अभी छिपा हुआ है। ब्रह्मताल ट्रैक के पहले दिन का सफ़र हमारे गांव से शुरू हुआ और डोल में हमारा पहला रात्रि विश्राम हुआ। यहाँ तक हमारे पास पर्याप्त पानी उपलब्ध था, लेकिन यहाँ से आगे हमें बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ गया क्योंकि रास्तों में कहीं पानी नहीं मिला। आज इस ट्रैक का दूसरा दिन है और आज हम उन खूबसूरत बुग्यालों में पहुँचने वाले हैं जहाँ मिलती है दुनिया की सबसे महंगी जड़ी बूटियाँ। जैसे इनमें नाम आता है कीड़ा जड़ी का। इस कीड़ा जड़ी की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 60 से 70 लाख रुपयों तक है और कहा जाता है कि यह सोने से भी महंगी है। लेकिन हम इसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ प्रकृति का आनंद उठाने के लिए इन बुग्यालों की सैर पर निकले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र डोल से आगे। तो अभी हम इस लोकेशन पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर फूल कितने प्रकार के यहाँ पर खिल रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी भयंकर यहाँ पर एक उद्यार मिल गया हमको। यहाँ पर एक कप मार्क्स जो बन रखे हैं काफ़ी पुराने लग रहे हैं। काफ़ी सुंदर यहाँ पर कलाकृतियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक सूटकेस टाइप का एक आकृति और प्रोटोन पुतले। देखिए यहाँ पर काफ़ी संरचनाएं पत्थरों पर बनी हुई, ये प्राकृतिक भी हो सकती हैं और मानव निर्मित भी। तो देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे की लोकेशन पर चलते हैं। हम अभी जा रहे हैं तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ी गुफा यहाँ पर मौजूद है।
तो हम धीरे धीरे बुग्यालों के करीब पहुंचने वाले हैं। आगे खतरनाक लंबी लंबी घास उग रखी है जिसमें कि काफ़ी फिसलन हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। काफ़ी थकान हो रही है दोस्तों, बिल्कुल सीधी चढ़ाई देखने को मिल रही है। ये देखिए दोस्तों कितना घना बुग्याल, यहाँ पर बुग्यालों की घास और बहती हुई ठंडी हवाएं देख सकते हैं। वो अभी बरमदार खतरनाक रास्ता यहाँ पर, बिल्कुल घास से भरा हुआ। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बुनास के पेड़ उगे हुए हैं, जो कि हाइट की वजह से इन पेड़ों की ऊंचाई घट गई है। तो ये देख सकते हैं बुग्यालों में किस प्रकार की घास और फूल खिले हुए हैं सुंदर। ये यहाँ पर महावीर सिंह काफ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए, और यहाँ पर सुनील सिंह काफ़ी टॉप पर चढ़ गए हैं अभी, और हमारे तीसरे साथी प्रदीप सिंह यहाँ पर काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि नेटवर्क यहाँ पर आने लग गए हैं और अच्छी कॉलिंग होने लग गई है यहाँ पर। गाना बजे ना हम पार बुग्याल में, और इससे आगे हम यहाँ पे जाएंगे जड़ंगुड्यार, जो कि आप देख सकते हैं सामने। ये देखिए, ये रहा जड़ंगुड्यार का टॉप। वहाँ से डाउन होकर हम रफ्तार के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए दोस्तों, पहुंच गए हैं हम। जड़ंगुड्यार अलग बहुत रात और 10 बजे पहुंच गए ब्रह्मताल, लेकिन ये देखो ये थोड़ी छोड़ बनाई थी जो छोड़ गरीब में आता अच्छा पर विचार। क्या तो हम जड़ंगुड्यार के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं और यहाँ पर से 100 मीटर की दूरी पर जड़ंगुड्यार मौजूद है।
वो तो उड़ा दे क्या यार। थोड़ा रुक जा। तो यहाँ पर एक उड़ार है जिसका नाम है जड़ंग उड़ार, और यहाँ से सीधी चढ़ाई ऊपर के लिए चढ़नी पड़ती है और ठीक टॉप से फिर हमें डाउन जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो वहीं हमें ब्रह्मताल का दर्शन हो पाएगा। यहाँ पर काफ़ी खतरनाक रास्ता और चारों तरफ चट्टानें बिछी हुई हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल खतरनाक रास्ता यहाँ पर बना हुआ है और चट्टानी रास्ता। यहाँ का ट्रैक है, तो ये रास्ता देखिए बहुत ही खतरनाक, और हमको अभी उस चोटी पर जाना है वहाँ पर, और आज का होल्ड वहीं पर हमारा रात को होने वाला है। तो ये रास्ता यहाँ से बिल्कुल बुग्यालों वाला है, तो आइए चलते हैं आगे। वही तो बुग्याल का रास्ता से जाना है हमको टॉप में। तो ये देखिए बिल्कुल चट्टानी रास्ता बना हुआ है यहाँ से। ये रहा रास्ता। खतरनाक है और ये देखिए काफी खतरनाक रास्ते यहाँ पर। यहाँ से काफ़ी ढलान, खड़ी ढलान यहाँ से शुरू हो गई है। रास्ते काफ़ी डेंजर यहाँ पर बिल्कुल ही। इसके बाद हमको ये चोटी क्रॉस करनी है बस। देखिए खड़ी चढ़ाई और खड़ी ढलान। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो रहा है ये रिंगाल का जंगल, और काफ़ी बड़े बड़े रिंगाल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं काफ़ी लंबे लंबे रिंगाल के पेड़। ये देखिए यहाँ से आगे रिंगाल का जंगल हो गया है शुरू। तो यहाँ पर काफ़ी घना रिंगाल का जंगल है, और हमें अभी दो बारीक रास्ते मिले और सीधी ढलान के बाद हमने ऊपर वाला रास्ता पकड़ा, और अब हम पहुंचने वाले हैं मेन पहाड़ी की तराई में। तो चलिए आगे मिलते हैं।
और हम पहुंच गए हैं इस पहाड़ी के तल पर। तो अब हम इसके टॉप में रिलैक्स करेंगे। आजा सुन चल। जय हो महाकाल। अब थोड़ा सा स्टॉप के लिए हम पहुंचने वाले। चोटी तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी दूरी और तय करनी है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, बस 100 मीटर 200 मीटर का रास्ता। देखिए कैसी कैसी चट्टानें और गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हमें यहाँ इस बुग्याल में देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, आखिरकार हम इस टॉप में पहुंच ही गए हैं दोस्तों। अब हमें यहाँ से काफ़ी आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे रास्ता बंद है, नीचे से जाना पड़ेगा। यहाँ बोर्ड नहीं तीर तगर पहुँचा नज़ारा यहाँ पर काफ़ी भयानक चट्टानें बनी हुई हैं और यहाँ से काफ़ी दुर्गम रास्ता अब हमको चढ़ना है। चलते हैं आगे। यहाँ से इधर को है भाई रास्ता, बोर्ड सही चार वैसे ही बोर्ड से आनो इधर रुक ही रुक जा, यहाँ से देख ले आगे रास्ता है नहीं। आ जाओ ये था तो काफ़ी दुर्गम रास्ते हैं, टांग फिसली और सीधे हम गहरी खाई में जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ से हमें अब इन चट्टानों को क्रॉस करना है क्योंकि काफ़ी खतरनाक चट्टानें बनी हुई हैं यहाँ पर।
तय कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल चट्टानी और पथरीला रास्ता था। तो ये देखिए, तो अब आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ से आए थे। आ जा। दोस्तों, यहाँ काफ़ी तेज हवाएं चल रही हैं, कानों में जैसे घंटियाँ जैसी बज रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आसपास किसी के गाय बैल होंगे, लेकिन ये घंटी की जैसी आवाज़ जो कानों में आ रही है वो हवा के तेज बहाव के कारण आ रही है, और काफ़ी तेज हवा यहाँ पर बह रही है, और बिल्कुल घास से फिसलन भी हो रही है। तो चारों तरफ ये बड़े बड़े पत्थरों के पहाड़, जिनमें कि पत्थरों की भरमार लगी हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको और भी खूबसूरत नज़ारे हम दिखाते रहेंगे। चौखंबा पर्वत और बादलों के अंदर अभी छिपा हुआ है। हम अभी इस चोटी से होकर जाएंगे। बहुत तेज आंधी तूफान व तेज बारिश के चलते हमें दूसरे दिन इसी पहाड़ी पर दो चट्टानों के बीच में कैंप लगाना पड़ा, और एक ही कैंप में हम 4 लोगों ने मुश्किल से रात काटी। आगे इस सीरीज के तीसरे भाग में बने रहिए, मिलेंगे ब्रह्मताल में। और टेम्परेचर अभी 5 से 6 डिग्री होगा। और ये कड़कड़ा हो गया है यहाँ पर। रहे हैं। अभी हमको स्टॉप पर पहुँचना है। ब्रह्मताल ट्रैक के पहले और दूसरे दिन का सफ़र काफ़ी रोमांचकारी रहा। खूबसूरत बुग्यालों से होकर खतरनाक पथरीले पहाड़ों तक का यह सफ़र यादगार बन गया। आज ब्रह्मताल ट्रैक के तीसरे दिन की शुरुआत उस खतरनाक पहाड़ी से हुई जहाँ की रात को हम ठहरे थे, और तेज़ आंधी तूफान और अतिवृष्टि के चलते हमें यहीं रुकना पड़ा था। आज के ट्रैक में हम बुग्यालों और पर्वतों के विहंगम दृश्यों के साथ पहुंचने वाले हैं ब्रह्मताल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र ब्रह्मताल पार्ट 3। तो ये रहा ब्रह्मताल का नज़ारा। कैसा लगा आपको ये नज़ारा, हमें ज़रूर बताएं। तो अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे सीधी चढ़ाई पर। यहाँ पर टेम्परेचर अभी 5 से 6 डिग्री होगा, और हम इसमें अपनी स्पेशल क्लॉथिंग भी नहीं लाए हैं। और ये कड़कड़ा हो गया है यहाँ पर। चढ़ रहे हैं।
यहाँ चारों तरफ बर्फीले पर्वतों के मनमोहक दृश्यों के साथ साथ हमें कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी देखने को मिली, जिनके बारे में हमें अल्प ज्ञान था। अभी हमको स्टॉप पर पहुंचना है और वहां से आगे ब्रह्मताल का रास्ता शुरू हो जाता है। तो ये देखिए काफ़ी धुंध चारों ओर छाई हुई है। इस स्थान पर पहुंचने के बाद हमें दर्शन हुए भव्य त्रिशूलों से घिरे इस स्थल के। हर हर महादेव। और हम पहुंचे हैं एक चोटी पर और यहाँ पर आते ही सारी थकान दूर हो गई। यहाँ से आगे हमें अब और चढ़ाई नहीं करनी, बल्कि अब आगे का रास्ता पथरीला पीहड़ होने वाला है। और फिर पास में ही आ गया ब्रह्मताल। यहाँ पर पानी की बोतलें सारी ख़त्म हो चुकी हैं और ये देखिए कैसे पानी को पी रहे हैं, जैसे पानी के बिना पागल जैसे हो गए हैं यहाँ पर हम। और एक यहाँ पर इस कोपचे में लटका हुआ है, ये तो आधी बेहोशी में चल रहा है और एक यहाँ पर आधी नींद में चला गया है तो चलो चलते हैं अब आगे। नजी भी है वो करने जाने पहुंच गए हैं हम ब्रह्मताल में और अब यहाँ से आगे हमारा टेंट आज यहीं पर लगेगा।
यहाँ पर पानी की उपलब्धता के कारण हमने ब्रह्मताल के पास में ही कैंप लगाया और यहाँ आसपास लोगों के काफ़ी पालतू घोड़े खच्चर व भेड़ बकरियाँ भी थी जो कि बुग्यालों की हरी भरी घास का आनंद उठा रहे थे। हरी मिर्चें 2 या 3 दिन आज हो गए हैं ट्रैक पर। तो टमाटर घर से लाए तो थे लेकिन आज सड़ गए, तो अब हमें सिर्फ प्याज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज का नाइट होल्ड ब्रह्मताल में करेंगे और अभी मैं शाम के लिए थोड़ा सा मैगी बना रहा हूँ। रात का खाना तो हम बाद में बनाएंगे। हमारे पास मसाले भी ज़्यादा नहीं बच रखे हैं, मैगी मसाले का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें रात का खाना भी बनाना है। फिर कल सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होनी शुरू हो गई है, तो लगता है कि हमको इतने पर ही ब्लॉग रोक देना पड़ेगा। तो आज रात ब्रह्मताल में हमारे टेंट लग चुके हैं, ये देखिए। हाँ हैं सुन तो कहा सा। तो यहाँ पर मैगी पकाने वाले कुक को हमने कॉन्गो से, दक्षिण अफ्रीका से स्पेशल मंगा रखा है। ये देखिए बूट और सूट के साथ यहाँ पर काम हुआ जा रहा है। और यहाँ पर फोकस के लिए हमने स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग लेने के बाद महावीर सिंह को बुलाया है और लेह लद्दाख की ट्रेनिंग से यहाँ पर प्रदीप सिंह को हमने खाने के लिए स्पेशल मैगी चखने के लिए बुला रखा है। जिनकी परमानेंट थाली हाथ पे, जिनकी थाली 2 घंटे से मैं हाथी पर देख रहा हूँ। ये ऐसे नहीं, मेरे 4 दिन से हाथी चौथी बार बनी है मैगी। 4 दिन से हाथी पे देख रहा हूँ। और आज हमने काफ़ी छोटा चूल्हा लगाया क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ कम थी, तो हमने बहुत छोटा चूल्हा लगाया यहाँ पर। और एक चूल्हा उधर को लगा रखा है, वहाँ पर वो अभी मुंह धोने के लिए पानी गर्म करेंगे हम रात को। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी मैगी बिना मसाले और तेल की। तो अब आपको ले चलते हैं दूसरी कैंप फायर पर। और हमने दोनों तरफ से आग जला रखी है यहाँ पर क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी, रात को भी उजाला हमको मिलता रहेगा। तो ये देखिए काफ़ी ख़तरनाक यहाँ पर आग जला रखी है हमने, और ये लकड़ियाँ रात भर जलने वाली हैं इसी प्रकार। और आसमान भी अब खुल गया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए वीडियो को आखिरी तक। सुबह उठने के बाद चारों तरफ के नज़ारे देखे तो ऐसा लगा मानो हम सपने देख रहे हों। यह अनुभव ऐसा था जैसे मानो हम स्वर्ग में हों। कुछ ही देर में हमने नाश्ता किया और तब तक धूप भी खिल चुकी थी। उसके बाद सारा सामान इकट्ठा करके घर जाने की
हुई तैयारी शुरू। तो फाइनली दोस्तों आज हम ब्रह्मताल से आगे निकलेंगे और अब यहाँ से हम घर जाने की तैयारी करेंगे। तो हमारा सामान पैक हो गया है और ये रहा काफ़ी सुंदर ब्रह्मताल। तो देख सकते हैं इतना सुंदर यहाँ पर नज़ारा है। तो ब्रह्मताल का नज़ारा यहाँ पर समाप्त। नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए बाय। हमारा ब्रह्मताल ट्रैक के सफ़र को पूरा करने के बाद आज ब्रह्मताल से विदा लेने का समय आ चुका है। ब्रह्मताल तक का यह ट्रैक हमने 3 दिन में पूरा किया और आज चौथे दिन हमारी घर वापसी की तैयारी है। आज हम ब्रह्मताल से झंडी टॉप होते हुए लोहाजंग तक लगभग 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे और फिर वहां से आगे देवाल, थराली और नारायणबगड़ होते हुए गाड़ी में सफ़र करते करते घर पहुंचेंगे। हम जिस रास्ते से पैदल इस ट्रैक पर आए उसी रास्ते से घर को वापस नहीं गए, बल्कि हमने लोहाजंग से गाड़ी के द्वारा घर वापसी का प्लान बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। ब्रह्मताल के कुछ ही दूरी पर स्थित यह मंदिर भगवान ब्रह्मा जी का है। जय हो महाकाल। और श्री संवत्सर 1048 को इस मंदिर का निर्माण किया गया। यह भारत या विश्व का केवल दूसरा मंदिर है जो कि भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। भारत का पहला ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील के किनारे स्थित है।
बहुत है ना और ये सामने यहाँ से लोहा जंग के लिए रास्ता यहाँ से लग गया है। तो ये लोहा जंग के छप्पर यहाँ पर, और इसी रास्ते से हम आगे लोहा जंग यानी गढ़वाली में लॉजिंग पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। ये है सामने लोहा जंग। तो चलिए फिर आगे। तो ये सामने वाण गांव यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोहा जंग में पहुँच गए हैं अब, और अब यहाँ से हमारा आगे का सफ़र गाड़ी का होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। मंदिर रिकॉर्ड करके से गाड़ी चलो ये आ रहे हैं हम नारायणनगर की रोड में, झंडा हिलाते हुए, झंडा फहराते हुए। ये बात निकले क्यों कहीं? अरे वो निकल ले क्यों? अरे मैं नॉरिस दायर मिला हमें जो